जोड़ दूंगा। तो करबो बला में ये मार का जब पेश आता है, तो जब इमाम अली मुकाम की शहादत होती है और उसके बाद के मामला बड़े अहम है। एक करबला तो पहले थी, एक करबला बाद में थी। वक्त बड़ा मुख्तसर है और मैं मुख्तसर ही अर्ज करता चला। तो जब इमाम अली मुकाम की शहादत होती है तो उसमें जो बाद के मामलात हैं वो सबसे पहले पूछा गया इमाम अली मुकाम को कितने जख्म आए। तवज्जो है जी मेरी तरफ। इमाम काज़म से किसी ने पूछा तो आपने कहा कि इमाम अली मुकाम के हर बाल के नीचे एक जख्म था, यानी इतने जख्म आपको आए। और मुतअद्दिद कुतुब में लिखा है कि आपके पूरे जिस्म में कोई जगह नहीं थी जहां पे जख्म ना आया हो। और उसकी तफसील आपको बताता हूं तो रोंग पे खड़े हो जाएंगे। एक और किताब में लिखा है कि 122 जो तीरों के निशान थे वो लगे, 122, और 32 जो है वो 30 नेज़े और 34 जो है वो तलवार के निशान थे इमाम अली मुकाम को। और जनाबे काज़म ने ये भी फरमाया और आपसे मंजूर है कि इतने ज्यादा जख्म जो है वो पहले नहीं देखे गए किसी पर। इतने ज्यादा जख्म कि हर बाल बाल में जो है वो लहू नजर आ रहा है और लहू में भीगे हुए हैं। तो पूछा गया कि इमाम अली मुकाम का जो वक्त था सवारी से नीचे आने का वो कितना था, तो फरमाया कि 7 मिनट लगे सवारी से नीचे आने में, 7 मिनट। तो पूछा कि इतना वक्त क्यों लगा, तो उसमें बात ये बताई गई कि जो यजीदी थे, जो कूफी थे, उसमें शामी भी थे, वो अपने नेज़ों पर आपके जिस्म अतहर को उठाते और तौबा नौज़ुबिल्लाह वो आपको नेज़ों पर उठा कर वो बगा के लेके जाते और फिर 7 मिनट के बाद वो जमीन पर उन्होंने आपके लाशे को रखा। तो ये इतनी तकलीफ उठाई हमारे इमाम ने हमारे लिए, और ऐसी शहादत की मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिली। तो हजरात ज़िक्र मौजूद सामईन इकराम, इमाम अली मुकाम की जब शहादत हो जाती है तो उसी वक्त, ऐन उसी वक्त अंधेरा छा गया। ये एक किताब में नहीं बल्कि मुतअद्दिद किताबों में लिखा है। 30 से ज्यादा इसकी रवायात मिलती हैं। अंधेरा छा गया और ऐसा अंधेरा कि सूरज को ग्रहण लगा, जो 3 दिन तक रहा। 3 दिन तक वो अंधेरा रहा और यहां तक कि दिन में सितारे नजर आना शुरू हो गए। और जनाबे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आसमान से खून बरसा, खून की बारिश हुई, और इतनी खून की बारिश हुई कि हमारे बर्तन भीग गए और भर गए बर्तन, यानी बर्तन जो रखे हुए थे उनके बाहर, इतनी खून की बारिश होती है तो आसमान भी रोया। और एक और रवायत है कि इन 3 दिनों में जिस शख्स ने भी जाफरान इस्तेमाल किया, ये बाद के मामलात हैं, यहां से पता चलता है कि ये मार्का कितना बड़ा था। और जो आज कुछ बदबख्त हैं जो अकल से पैदल हैं, जो कहते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी उन्होंने बनाई हुई है, ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा कि मनगढ़ंत आप हैं। और जब हुसनैन के करीमैन के नाना आएंगे और शफाअत के लिए ये आएंगे फिर पता चलेगा। तो वो जो जाफरान इस्तेमाल करता खुशबू लगाने के लिए अपने चेहरे पर, उसका चेहरा जल जाता। तो ये 3 दिन तक ये मामला। फिर आपके शायद इल्म में हो या ना हो कि शाम के वक्त जो आसमान पर सुर्खी नजर आती है जब सूरज डूबता है, और जहां जमीन और आसमान का मिलाप होता है, उफ़क़ उसे बोलते हैं, जब वहां पे सूरज डूबता है नजर आती है एक सुर्खी। तो ये इमाम अली मुकाम की शहादत से पहले नहीं थी, ये उनकी शहादत के बाद से शुरू हुई है। तो मैं ये जुमला बोलता हूं कि मुझे कहने दीजिए कि हर दिन जब से इमाम अली मुकाम की शहादत हुई उस दिन से लेकर क़यामत तक हर दिन जो है, ये जब सुबह सूरज निकलता है और जब सूरज डूबता है तो ये इमाम अली मुकाम की शहादत का सोग मनाते हैं। वो सुर्खी बताती है कि इमाम को शहीद किया गया, वो सुर्खी बताती है कि इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती की गई। अब